अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स की असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के बारे में। सेमेस्टर फॉल 2023 की आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 है MCM 301 की, जिसकी क्वेश्चन फाइल अपलोड हो चुकी है और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 16 नवंबर है। ठीक है, 16 इसकी लास्ट डेट है और टोटल इसके 15 नंबर है। 15 नंबर की ये असाइनमेंट है और यहाँ से आप लोगों ने असाइनमेंट सेक्शन में आना है। असाइनमेंट सेक्शन में आने के बाद यहाँ से आपने इसकी क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैंने इसकी क्वेश्चन फाइल ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो हम उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं, ठीक है, ये आप लोगों की क्वेश्चन फाइल है और इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए हुए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आपको बताया गया कि लेसन नंबर 4 के अंदर से बेसिकली आपकी जो मेन क्वेश्चन है उसको लेसन नंबर 4 के अंदर से पिक किया गया। तो लेसन नंबर 4 के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे देखें जो आपका मेन क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको एक टेबल दिया हुआ है और टेबल के अंदर जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर आपको कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं और सेकंड कॉलम के अंदर थर्ड कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे आंसर की एक मतलब कि कॉलम मिल रहा है और जो फोर्थ कॉलम है वो जस्टिफिकेशन का है। तो बेसिकली यहाँ पे आपने करना क्या है कि आपने इस सिनेरियो को रीड करना है और इसको रीड करने के बाद आपने बताना है कि ये जो सिनेरियो है, ठीक है, इसका ताल्लुक किस चीज़ से है, किसी लेवल से है, ठीक है, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, किसी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन या किसी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से इसका ताल्लुक है। तो ये 3 चीज़ें, ठीक है, जिसमें से आपने ये जो सेकंड टैब है, सेकंड कॉलम है, इसको आपने फिलअप करना है। ठीक है, लेवल को माइंड में रखकर कि ये जो सिनेरियो है इसका ताल्लुक किस लेवल के साथ है, या इस सिनेरियो का ताल्लुक किस टाइप के साथ है, या इस सिनेरियो का ताल्लुक किस बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के साथ है। तो इन तीनों में से लेवल भी हो सकता है, टाइप भी हो सकती है, या बैरियर भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो पहला है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये उन्होंने आपके लिए अटैम्प्ट कर लिया है कि आपने भी इस तरह का काम करना है। ठीक है, अगले 5 आपने खुद करने हैं। तो यहाँ पे देखें, पहले उन्होंने आपके लिए कर लिया एग्जांपल के साथ, उन्होंने बता दिया एग्जांपल है और आंसर के अंदर इसी तरह उन्होंने यहाँ पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन लिख दी है। अब ये यहाँ पे क्या है, ये लेवल है, ठीक है, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि ये यहाँ पे मतलब कि आंसर के अंदर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसी तरह अगर आगे वाला आप रीड करेंगे वो भी लेवल है तो आप लेवल लिखेंगे। इसी तरह लेवल जो भी होगा, अगर टाइप है तो उस टाइप का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, अगर बैरियर है तो बैरियर का नाम आपने यहाँ पे सेकंड कॉलम के अंदर लिख देना है। बाकी सारे आपने इस तरह फिर आपने जस्टिफिकेशन के अंदर 1 से 2 लाइनों के अंदर मतलब कि शॉर्टली आपने एक्सप्लेन करना है, बताना है आपने कि आपको ऐसा क्यों लगा है, या मतलब कि आपने ऐसा किस लिए यहाँ पे लिखा है कि जो आप यहाँ पे सेकंड कॉलम के अंदर लिख रहे हैं वो आपने क्यों लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी 5 आपने खुद करने और अभी मैं आपको समझा देता हूँ, करवा देता हूँ आपके सामने। उसके बाद आपने एज इट इज़ इसको कर लेना है। अगर स्टिल आपको लगता है कि कोई मैंने मिस्टेक की है तो उसके बाद आपने उसको ख़ुद भी चेकआउट कर लेना है। तो ये आप लोगों की बहुत आसान असाइनमेंट है, इससे आसान असाइनमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद इसमें तमाम स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो सेम होगा। इसमें ऐसे नहीं कि एक का डिफरेंट या दूसरे का डिफरेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं होगा, इसमें सबका मोस्टली जो आंसर होंगे वो सेम होंगे। हाँ, जस्टिफिकेशन के अंदर आप थोड़ी बहुत वर्डिंग की चेंज कर सकते हैं, बाकी जो सेकंड कॉलम है वो सबका सेम होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन फाइल की तरफ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हैंडआउट्स में आप लोगों का लेसन नंबर 4 है जिसके अंदर से आपके असाइनमेंट पिक की गई। तो यहाँ पे देखें लेसन नंबर 4 है और पेज नंबर 12 है। ठीक है, इसके ऊपर एक हेडिंग दी हुई है कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन और नीचे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ दिस नीडेड। उसके बाद अपवर्ड कम्युनिकेशन है, उसके बाद लेटरल कम्युनिकेशन या हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 बेसिकली आपको टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये आपने मतलब कि सारी इसको रीड आउट कर लेना है, इसको आप समझेंगे तो उसके बाद आपके लिए इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करना ज़्यादा आसान होगा। तो मैं आप चलते हैं सोल्यूशन फाइल की तरफ। तो यहाँ पे पहला सिनेरियो उन्होंने आपके लिए अटैम्प्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा आपने खुद करने क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द लंच ब्रेक 2 co-workers आर हैविंग अ कैजुअल चैट अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट आइडिया दे वांट टू पिच टू देयर बॉस। ठीक है, कि लंच ब्रेक के दौरान 2 वर्कर्स हैं, एक ही कंपनी के, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, आपस में एक कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, कि जो उन्होंने एक न्यू प्रोजेक्ट अपने बॉस को उन्होंने सबमिट करवाना है। तो अब यहाँ पे आपने आंसर के अंदर बताना है कि ये किस टाइप की कम्युनिकेशन है, कोई बैरियर है, कोई लेवल है, या फिर ये कम्युनिकेशन की कोई टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो इसका बेस्ट लग रहा है वो यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है और अगर आपको लगता है तो इसका हॉरिजेंटल भी हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन भी इसका हो सकता है। ठीक है, तो जो भी इसमें हॉरिजेंटल भी हो सकता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ भी आप जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ज़्यादा बेहतर लग रहा है वो यहाँ पे हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही को वर्कर्स की और वो आपस में बात कर रहे हैं। तो आपस में जब भी बात होती है उसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लफ्ज़ कैजुअल को देखें तो यहाँ से लग रहा है कि इनफॉर्मल है,
लेकिन जो हॉरिजॉन्टल होती है ये आमतौर पर इनफॉर्मल ही होती है, ठीक है, ये फॉर्मल नहीं होती, क्योंकि इसमें दोनों जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, एक कंपनी के, ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो लोग आपस में एक कैजुअल कन्वर्सेशन करते हैं। तो वो जो आपस में दो लोग कर रहे होते हैं, ये दो से ज़्यादा कर रहे होते हैं आपस के अंदर, ठीक है, उसमें कोई बड़ी मतलब कि पोस्ट का बंदा नहीं होता, कोई छोटी पोस्ट का बंदा नहीं होता, वो सब आपस में एक ही लेवल के बंदे होते हैं, एक ही उनका लेवल होता है, ठीक है। तो इसलिए आप वहाँ पे जो कन्वर्सेशन होती है उसको हम आमतौर पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर लेते हैं। तो पहले तो आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद ये सेकंड आपका सिनेरियो है जो कि आपने खुद अटैम्प्ट करना है, वो क्या है कि द HR डिपार्टमेंट सेंड्स एन ईमेल टू ऑल वर्कर विद a PDF फाइल अटैच दैट एक्सप्लेन द चेंजेस टू द कंपनीज बेनिफिट्स प्लान, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि द HR डिपार्टमेंट है वो ईमेल्स भेजता है अपने तमाम वर्कर को एक PDF की फॉर्म में, और उसके अंदर उनको एक्सप्लेन करता है कि जो कंपनी की चेंजेस आई हैं उसमें अब क्या मतलब कि जो फ़ायदे हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो अब यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कम्युनिकेशन के नाम से लिखा है, क्योंकि डाउनलोड मैंने इसलिए यहाँ पे क्या है, इसके अंदर HR डिपार्टमेंट जो मतलब कि डिपार्टमेंट है और वो नीचे वाले लोगों को जो उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं उनको वो एक PDF सेंड कर रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर हम एक और नाम दे दें, ठीक है, तो इसका फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा जो बेहतर लग रहा है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ही लग रहा है। उसके बाद आगे जस्टिफिकेशन मैंने कर दी है। देन आप लोगों के कोर्स सिनेरियो इसके अंदर क्या है कि दो को वर्कर्स फ्राम डिफरेंट कंट्रीज आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट बट दे कांट अंडरस्टैंड ईच अदर बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, कि दो वर्कर हैं डिफरेंट कंट्री से, वो आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लेकर बात करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल इज़ डैट लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर कौन सा बैरियर होता है कि जिसकी वजह से आप लोग मतलब कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, और लैंग्वेजेस के डिफरेंट होने की वजह से जो मैसेज होता है वो क्लियरली एक बंदा समझ नहीं पाता या पहला बंदा समझा नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे हमने लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ हार्ड फॉर द पीपल इज एन इन एन ओपन ऑफिस टू कंसनट्रेट ऑन कॉन्फ्रेंस कॉल बिकॉज ऑफ द लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइज़ आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है, लेकिन उसके अंदर जो पीपल हैं मतलब कि जो लोग हैं ऑफिस के अंदर, कंपनी के अंदर, वो लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। किसकी वजह से, एक नॉइज़ आ रही है, बाहर कुछ शोर हो रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का शोर हो रहा है, कोई मशीनरी जा रही है, किस टाइप का काम हो रहा है, उसकी वजह से कंसंट्रेशन में उनका मतलब कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर कौन सा बैरियर होता है कि जिसकी वजह से आपको किसी भी टाइप के मतलब कि फ़िज़िकली आपको मसला सुनने में मसला हो सकता है। तो यहाँ पे जो नॉइज़ है ना, इस नॉइज़ की वजह से हमने यहाँ पे इसको फिज़िकल बैरियर के नाम से आइडेंटिफाई किया। उसके बाद जी लास्ट वन इज़, उसके अंदर क्या हो रहा है देखें कि बिकॉज ऑफ रूल्स अबाउट वर्किंग फ्राम होम एन एम्प्लॉय जॉइन अ वर्चुअल टीम मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि कंपनी के रूल्स हैं कि भाई आपने वर्क फ्राम होम करना है, घर से आपने काम करना है, तो उसकी वजह से एक एम्प्लॉय ने वर्चुअल टीम मीटिंग को ज्वाइन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो ये भी एक फ़िज़िकल बैरियर है। कैसे फ़िज़िकल बैरियर है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक डिस्टेंस है, फिजिकल बैरियर यहाँ पे डिस्टेंस है, जो कि मतलब कि बंदे जो कि लोग हैं कंपनी के वो घर में हैं। अगर वो ऑफिस में होते तो बात और थी, लेकिन अब वो घर में है, तो वो जो फिजिकल बैरियर है जो कि डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का जो फिजिकल बैरियर है उसको ओवरकम करने के लिए वो लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसके थ्रू वो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं और टीम मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको फिजिकल बैरियर का नाम दिया है। तो इसमें इसके अंदर अगर आपको कोई डिफरेंट लगता है तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है, लॉजिक के साथ आपने बताना है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सारे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अगर आपको स्टिल को डिफरेंट लगता है तो उसके साथ आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पे आपको बता दिए हैं ये गलत नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपको डिफरेंट लगता है तो यू कैन गो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उसका आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।